पाठ 8 पटाखों से तौबा। से नो टू क्रैकर्स। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। प्रदूषण आज के समय की सबसे गंभीर समस्या है, जिसे हम मनुष्यों ने ही अपनी सुख सुविधाओं के वशीभूत होकर जन्म दिया है। प्रस्तुत चित्रकथा में पटाखों से होने वाली हानियों के विषय में बताया गया है। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहेगा तो पृथ्वी का क्या होगा? जीवन मूल्य, वैल्यूज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, परोपकार। मध्यावकाश का समय था। 2 दिन बाद दीपावली थी। अभिनव, जतिन और प्रशांत तीनों मित्र मैदान में बैठे दीपावली के अवसर पर विभिन्न प्रकार के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। भाई, मैं तो 1000 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा। जब तड़ तड़ करती हुई जलेगी तो बड़ा मजा आएगा। मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियां और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा। मैं भी ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा। इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका के कानों में पड़ी। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर वहां से चली गईं। मध्यावकाश के बाद अध्यापिका कक्षा में आईं। बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अध्यापिका ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट पेपर श्याम पट्ट के पास लटकाया। फिर बोली, बच्चों, 2 दिन बाद दीपावली है। क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं? मैडम, मैं तो पूरे 1000 रुपए के पटाखे लूंगा। मैडम, मैंने बहुत सारे बम खरीदे हैं। नहीं मैडम, मैं कल खरीदूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मोटे कागज की बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण के जलने से अत्यधिक गैस निकलती है। इससे पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है और वह बहुत तीव्र धमाके के साथ फट जाता है। साथ ही कई तरह की विषैली गैसें भी निकलती हैं। विषैली गैसें मैडम? फिर तो वे जरूर नुकसान पहुंचाती होंगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रशांत। ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी अत्यंत हानिकारक होती हैं। बच्चों, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। ये तो हमें मालूम ही नहीं था। फिर तो मैडम, जो पटाखे हम जलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक कहा जतिन। यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहेगा तो मालूम है क्या होगा? नहीं मैडम। इस धुएं के कारण ओजोन परत में बन चुके छेद और भी बड़े हो जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगेंगी और फसलों व पशु पक्षियों को ही नहीं, सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर देंगी। अरे बाप रे! हम लोगों का क्या होगा? क्या हमें भी बीमारियां हो सकती हैं? वही तो मैं बता रही हूँ कि धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग जैसी घातक बीमारियां फैल सकती हैं। यही नहीं, पटाखे जलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है।
कभी कभी यह बहरेपन का कारण भी बन जाता है। अब हम समझ गए हैं, पटाखे खरीदने की गलती अब हम नहीं करेंगे। पैसे भी खर्च करें और मुसीबत भी मोल लें, यह कहाँ की बुद्धिमानी है। तभी अभिनव बोला, तो फिर हम दीपावली कैसे मनाएंगे? सुनो, मैं बताता हूँ। पास में ही कुछ गरीब मजदूरों के घर हैं। वहाँ के जरूरतमंद बच्चों को हम मिठाइयाँ और खिलौने भेंट करके उनके साथ दीपावली मनाएंगे। यह सुनकर मैडम बहुत खुश हुईं। शाबाश! उन बच्चों की मुस्कान आप सबकी जिंदगी को अनोखी खुशियों से भर देगी। तब आपको पता चलेगा कि देने में कितना सुख होता है।